हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है शुक्रवार है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 5:30। तो आज बच्चों का लंच में इन लोग को ले जाना था सूजी के छीले। तो यहाँ पे मैं 5:30 बजे के पहले ही उठ गई थी क्योंकि इस बैटर को ना तैयार करना था। तो इसमें मैंने थोड़े से दही, नमक और सूजी, बेसन ये सब डाल के और पानी गुनगुना करके इसका घोल बना लिया था। और सूजी अच्छे से फूल गई है। उसके बाद इसमें जितनी भी सब्जियां मेरे पास थी सब कुछ मैंने कट कर लिए थे, जैसे गाजर, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम, ये सब डाल करके फिर से इस बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो उसके बाद इधर मैं रख दिया है पेन। और पेन में जैसे फर्स्ट वाला छीला होता है, क्या होता है ना कि पेन में पकड़ लेता है, तो उसके चलते मैं कटोरी का जो तेल है ना पेन में ही रख ली थी और उसको चारों तरफ ना फैला करके फिर से दोबारा से कटोरी में जितने भी तेल थे मैंने रख लिए थे। बस उसके बाद यहाँ पे अब एक एक छीला इस तरह से मैं पेन में रख दूंगी और साथ ही साथ इसको ढक के पकाना है। नहीं तो ये क्या होता है ना कि मतलब अंदर से कच्चा रह जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा मोटा है, सब्जी डाल देने से ये मोटा हो जाता है। तो इसलिए गैस का फ्लेम बिल्कुल भी मैं कम रखी हूँ और इसको बीच बीच में ढक दे रही हूँ। अलट पलट करने के बाद ढक दे रही हूँ। ऐसे ढक ढक के छीले पकाऊंगी और छीले खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और सूजी का बस थोड़ा सा मैंने इसमें बेसन डाला था। और इधर मैं एक तरफ रख दे रही हूँ अपना जो मॉर्निंग का ड्रिंक है। तो ड्रिंक में वही मैं लेती हूँ, अजवाइन और सौंफ और थोड़े से जीरे, मतलब थोड़े थोड़े ही सब कुछ रहते हैं। तो रात में ही भिगा के रख देती हूँ, तो सुबह इसको गर्म करके फिर खाली पेट ही मैं इसको छान करके और सीप सीप करके पी लेती हूँ। मतलब गुनगुना ही रहता है चाय के जैसा। तो इससे ना बहुत अच्छा होता है। तो इधर सभी चीज़ें बना लूँगी। साथ ही साथ बच्चों के लंच बॉक्स जो है, मतलब अंदर से, मतलब इसको मैं बंद करके ही रखती हूँ ताकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना तो छिपकली हर जगह दिखती है। तो इसीलिए मैं इसको जैसे ही धोती हूँ ना तो पलट करके रखने के बाद शाम तक उसको बंद कर देती हूँ। और उसके बाद थोड़े से गीले थे तो उसको एक सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ ली हूँ और अब बच्चे लोग का उसमें लंच मैं पैक कर दूँगी। तो उधर मेरा अभी सूजी के चीले बन ही रहे थे एक एक करके और बच्चे लोग के लिए तैयार हो गए थे। उन लोग का लंच मैं पैक कर दी थी और अब मैं कर ले रही हूँ झाड़ू, क्योंकि अभी ये लोग घर में ही थे। ये लोग जब स्कूल चले जाते हैं ना तो मुझे वेट करना पड़ता है कि थोड़े 10 मिनट 15 मिनट हो जाए तो मैं झाड़ू करूँगी। तो जिससे के चलते थोड़े थोड़े लेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए काम जल्दी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अभी ये लोग हैं तो इसका टेंशन नहीं है कि ये लोग पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, चलो लगा लेती हूँ झाड़ू। तो कर ली हूँ पूरे घर में झाड़ू। और अभी बच्चे चले गए थे तो बस बच्चे जैसे गए हैं और मैं फटाफट लग गई हूँ इधर बेड को सही करने में। तो बेड को बिल्कुल भी झाड़ू, मतलब उसको खोल करके ना नहीं झाड़ रही हूँ। बेड ऐसे ही था, बस उसको मैं सही कर दी हूँ क्योंकि बेड बिल्कुल भी सही था। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, मच्छरदानी निकालने से चारों तरफ से निकल जाता है, लेकिन आज सेट था तो बस हल्का फुल्का वैसे ही मैं झाड़ ली हूँ। मतलब ठीक हो गया था। और उसके बाद आज मैं होली का जो थोड़ी बड़ी सफाइयाँ हैं उसको मैं कंप्लीट करूँगी। तो और बाकी सब तो थोड़े थोड़े रोज़ कर लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना धुलने वाला काम जो होता है वो मेरा रह गया था, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी 4-5 दिन से और बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं हो रहा था। तो फिर कपड़े मैं नहीं धो रही थी। तो इधर मैं क्या की हूँ, कपड़े धुला रहे थे मशीन में। इधर जो 4-5 दिन के कपड़े नहीं धुले हुए थे नीचे में कुछ रखे हुए हैं और मशीन में मैंने डाल दिया था, तो वो कपड़े धुला रहे थे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना कि एक बार के कपड़े निकालने के बाद ये दूसरी बार कपड़े इसमें मैं डाल दी हूँ और वो कपड़े धुलाते रहेंगे। और सभी जितने भी विंडो और मेरे जो डोर के पर्दे हैं सब कुछ मैं निकाल करके इकट्ठा कर ली हूँ। टोटल 10-12 पर्दे हो चुके हैं। 8 सिर्फ विंडो के हैं, 2 डोर के हैं और 3 जो है ना मतलब रैक के हैं। तो सभी पर्दे मैं खोल के रख ली हूँ और साथ ही साथ उसमें कपड़े भी डाल दे रही थी, वो धुला रहा था। तब तक फिर से मैं आ गई हूँ अपने किचन में, ताकि जो मेरे काम है मैं दोनों तरफ के काम देखते रहूँ। किचन के भी मेरे जो हल्के फुल्के काम है वो भी मैं करती रहूँ और बाहर के जो काम है वो भी मेरे होते रहे। तो यहाँ पे आज बनेगी लंच में आलू की भुजिया, कढ़ी चावल। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या की हूँ, क्योंकि आज थोड़ी सी सफाई में ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसीलिए साथ साथ मैंने सोचा कि चलो लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। बच जाएगा चावल तो वो फिर नहा धो के आने के बाद कर लूँगी, क्योंकि जब जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना उस दिन दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है कि कैसे क्या करूँ, जल्दी जल्दी काम हो जाए। और आज मौसम थोड़ा सा साफ़ दिख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आज जितने भी धोने वाले काम है ना सब कुछ मैं धो लूँगी, ताकि जो है ना कपड़े अच्छे से सूख जाएँ। और देखिए आलू की
भुजिया बन गया था, तो वो मैं एक कटोरे में निकाल ली हूँ। और इधर साथ ही साथ मैंने फटाफट उसी कढ़ाई में रख दिया है कढ़ी बनने के लिए। तो बेसन और दही को अच्छे से मैं घोल बना ली थी, उसमें हल्दी नमक बस इतना ही डाली थी। और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी उसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, देगी जो कलर के लिए मिर्च आता है, वो हल्का सा भून करके उसी में मैंने पेस्ट डाल दिया था। उसके मतलब बैटर बहुत अच्छे से पक गया है। मैं कढ़ी को बहुत देर तक खौलाती हूँ ताकि वो अच्छे से पक जाए, बिल्कुल भी उसमें जो है ना कच्चा नहीं रहे। तो कढ़ी भी मेरी पक चुकी थी, उधर मैं उसका छौंक भी लगा दी हूँ और कढ़ी तैयार हो गई है, भुजिया तैयार हो गई है। अब मैं जितने भी किचन के बर्तन थे सब कुछ यहाँ पे मैं साफ़ कर ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि आज जो है ना मतलब सुबह से ही मेरी कमर तोड़ जो है सफाई शुरू हो गई है। क्योंकि जब भी त्यौहार आता है या तो जो सप्ताह में एक दिन जो हम लोग की मतलब भयंकर वाली भारी वाली सफाई होती है, तो कुछ ऐसे ही करना पड़ता है बिल्कुल फटाफट। और आज तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, कोई भी मैं काम कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ नहीं रहा था, लेकिन लग रहा था ऐसा मैं कुछ नशा का गोली खा ली हूँ, ऐसा लग रहा था। लेकिन करना क्या है, काम तो हमें ही करने हैं ना। अगर नहीं करती तो फिर ये जो होली है त्यौहार है पास आ गया था और मौसम भी अच्छा नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फटाफट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सभी पर्दे निकालने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में और विंडो को अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो ये बीच बीच में साफ़ होते रहते हैं, वीक में कभी 2 बार भी हो जाता है, कभी 3 बार भी हो जाता है कि विंडो जो है ना यहीं पे मैं बैठती हूँ अक्सर करके, मतलब इसका कर्टन जो है ना पर्दा हटा करके, तो कहीं भी हल्के फुल्के कुछ भी गंदे दिखते हैं तो दिमाग में रहता है, तो उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन अभी जो है आज मैं बहुत अच्छे से इसको साफ़ करूँगी। तो एक तरफ का विंडो साफ़ करने के बाद यहाँ पे जो पलंग के मतलब सर के पीछे वाला पोर्शन है उसको भी मैंने थोड़ा सा कॉलिन डाल के उसी कपड़े से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद एक रूम में 2 विंडो है, तो ये साइड की तरफ विंडो है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जो मेरा बड़ा वाला ट्रंक है ना यहीं पे है, मतलब 2 ट्रंक यहीं पे है, बड़ा वाला बक्सा, तो मैं उधर जा नहीं पाती हूँ। तो इसकी भी मतलब जहाँ तक मेरे हाथ पहुँचे वहाँ तक उसकी भी मैंने सफाई कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसके पर्दे तो मैं डाल दी थी, उसमें एक पर्दा मेरे पास 2-3 पर्दा है मेरे पास एक्स्ट्रा, तो इसको मैंने लगा दिया, क्योंकि मतलब इसको देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उधर पर्दे भी हमने लगा दिए हैं और इधर जो कपड़े इसमें धुले हुए थे ना वो साफ़ हो गया है, तो इधर मैं डाल दी हूँ, इधर जो है स्पिन करने के लिए और ड्रायर में, और उधर सूख जाएगा। इधर जितने भी विंडो के पर्दे हैं सारे पर्दे मैंने इसमें डाल दिया है। और बस अभी जो है बेटी सो करके उठी है, अभी बज गया था 9। काम करते करते मैं बहुत फास्ट कर रही थी काम, और लग रहा था ना जल्दी जल्दी काम निपटा करके आज जो है थोड़े से गुजिया और नमक पारे वगैरह बना लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं लग रहा था और मार्केट भी जाना था, सब्जियां ख़त्म हो गई थी, और तो इसीलिए कुछ भी मैं नहीं बना पाई। और यहाँ पे उधर कपड़े धुला रहे थे और इधर मैं आ गई थी, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो हल्का सा यहाँ पे जो बर्तन धोने वाला होता है ना उसी से मैंने अच्छे से चूल्हा को रगड़ा है। और यहाँ पे जो टाइल्स है ना पीछे दीवार में, इस पे भी जो मैं बनाई थी कढ़ी, उसके थोड़े थोड़े छींटे जब वो खौलता है तो लगे थे, और जब मैं उसको छौंक लगा रही थी तब भी पड़े थे, तो उसको भी हल्का मतलब अच्छे से रगड़ ली हूँ। और किचन थोड़ा सा मेरा बड़ा है, जो इसका काउंटर है ना काफ़ी बड़ा है, तो एक तरफ का मैं साफ़ करके सभी सामान जो है इधर सेट कर देती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ इस साइड भी सभी सामान जितने भी सामान हैं सब कुछ हटा हटा के इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर ली हूँ। इसको मैं बीच बीच में इस कपड़े को ना धोते रहती हूँ और धो धो करके फिर इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ। तो किचन मेरा बिल्कुल भी क्लीन कर दी थी मैं, और यहाँ पे अब आ गई हूँ वॉश बेसिन साफ़ करने। तो इसमें पहले ही 10 मिनट पहले जो लाल वाला हरपिक होता है, लाल वाला हरपिक से ही मैं वॉश बेसिन और जो मेरा बाथरूम है उसको मैं क्लीन करती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया था ना, तो ये क्या हुआ कि बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। इसमें पहले ही 10 मिनट पहले डाल दीजिए हरपिक, तो ये बिल्कुल भी जो भी मैल होता है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है।
और उसके बाद उधर जैसे ही मैंने बेसिन साफ़ कर लिया, फिर मैं तुरंत आ गई हूँ यहाँ किचन में और थोड़ा सा लाइजॉल डाल करके और हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि थर्सडे के दिन पोछा नहीं लगा था। तो ज़्यादा गंदा तो नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं स्लीपर वगैरह किसी को पहन के कभी भी घर में नहीं आने देती हूँ। बाहर का जो स्लीपर है, ठंडी में स्लीपर निकालती हूँ, लेकिन फिर जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं सभी स्लीपर धो के मैं ऊपर रख देती हूँ। तो बाहर के बाहर रहते हैं, अंदर के अंदर। गर्मियों में बिल्कुल भी मेरे यहाँ अंदर में भी मैं स्लीपर नहीं निकालती हूँ। तो ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मन में एक मतलब सुकून नहीं मिलता है, लगता है ना कि एक दिन अरे थर्सडे को पोछा नहीं लगा तो कर लेती हूँ। और मेरा आदत है ना, मतलब ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, मैं हर दिन ही पोछा लगाती हूँ। बाई चांस कभी ऐसा होता है कि तबीयत नहीं सही लग रहा है या तो मतलब करने का मन नहीं कर रहा तभी, नहीं तो मेरे यहाँ कंटिन्यू पोछा लगता है। मैं पोछा अगर नहीं लगाती हूँ तो अंदर से अजीब सा लगता है। मतलब जितना मेरे लिए झाड़ू इम्पॉर्टेंट रखता है ना, उतना ही पोछा भी। पोछा कर दीजिए तो घर में ना एक अलग सा साइन आ जाता है फर्श में, तो घर काफ़ी देखने में अच्छा लग जाता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। रूम तो है, 2 रूम है, बात और हॉल है, किचन है, थोड़ा सा छोटा सा बरामदा है। तो ये सब में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जो है ना पूरा घर देखने में बिल्कुल क्लीन क्लीन लगता है। लास्ट में पोछा कर दीजिए। तो यहाँ पे सीढ़ी उड़ी पे सब जगह मैंने साफ़ कर लिया था, और बाहर भी मैं पानी लेकर के धो दी हूँ। पूरा लास्ट तक नहीं धोई, क्योंकि पानी ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो फिर भी मैं आधा धो ही दी थी, तो बस अंदर से बाहर सब चमका दी हूँ। सुबह से ही लगी हुई हूँ। और उसके बाद जितने भी कपड़े निकलते जा रहे थे ना, सब कुछ मैंने 2 बार के कपड़े एक बार लाई हूँ और यहाँ पे फैला दूँगी। और जो विंडो के कर्टन वगैरह थे ना और डोर के, वो सब अभी मशीन में मैं डाल के आई थी, तो वो सब नहीं धुले हुए थे, तो जितने थे वो सब। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लेकर आई थी डोर मैट बाथरूम के लिए, मतलब बाथरूम के दरवाजे के पास रखने के लिए। तो वो वाला डोर मैट थोड़ा सा फट गया था, तो उसको मैं फेंक दी और इसको मैं यहाँ पे रख। ये वाली डोर मैट ना देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, बस बाथरूम के पास के लिए इसको लेकर के आई थी, तो यहाँ पे रख दी हूँ। और अब सीधे मैं चली जाऊँगी नहाने, और नहा धो करके आ गई थी और सभी कपड़े फैला दी हूँ यहाँ पे। तो आई होप आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।